आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्द सकाम और निष्काम। देखिए, सकाम भाव से कर्म जब भी होते हैं वो आपको में माया से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति के पदार्थों को भोगने की स्थितियां ही मनुष्य को सकाम भाव से कर्म करने को प्रेरित करती हैं। हालांकि सकाम भाव से किए गए कर्म शास्त्र भी कोई मना नहीं करते, लेकिन इन सकामता में जब तक आप राजसी स्थितियों में विहित कर्म करते हो, जिन कर्मों को शास्त्र अनुमति देते हैं, यानी कि अनुमति दिए गए कर्मों को विहित कर्म कहा जाता है। जैसे आप कानून का पालन करते हो, हरी बत्ती पे चलते हो, लाल बत्ती पे रुकना होता है। यही स्थितियाँ सकाम भाव से कर्मों की है, यानी कि सकाम भाव से, कर्ता भाव से आप जो भी कर्म करते हो उनका एक निश्चित फल आता है। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ, साधना की स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, और निष्काम भाव से कर्मों की स्थितियाँ तभी बनती हैं जब ये मिला हुआ जीवन आपको कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी कि ये मिला हुआ जन्म मरण की स्थितियाँ में आपको दोष नज़र आता है, दुख नज़र आता है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि ये जगत दुखालय है, और आपका हमारा स्वयं को भी अनुभव है कि दुख बने ही रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर जब आप चिंतन करते हो तो निश्चित रूप से साधना आरंभ होती है। निष्काम भाव से कर्म होना ही कर्म योग की प्रथम स्थिति है। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।